तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं आयुष आपका अंकुरण अकेडमी पर स्वागत करता हूं। देखिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से एसएससी क्या करती है, क्वेश्चंस पूछती है। मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया होगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया कि एक डीलर एक वस्तु का क्रय मूल्य 40% अधिक अंकित करता है और उसके एक ग्राहक को बेचता है, जिससे अंकित मूल्य पर 20% और 25% की दो छूटें मिलती हैं। अगर उसे 180 रुपये का नुकसान, मतलब 140 रुपये का नुकसान होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग मान लेंगे कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। 40% बढ़ाकर लिखा है तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 100। यानी कि उसने एमपी कितनी लिखी दी होगी, उसकी मार्क प्राइस कितनी कर दी होगी, 140 कर दी होगी। अगर 140 मार्क प्राइस थी, उसने दो डिस्काउंट दिए। एक तो दिया 20% का, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों को मालूम है 1/5 होती है। फिर एक दिया है 25% का। 25% की क्या होती है फ्रैक्शन वैल्यू, 1/4। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रहा होगा, कितना रहा होगा, 1/5 का मतलब बोल सकते हैं ये कितनी छूट दिया है तो क्या हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, कितना 2 और 8 बार, तो कितना हो जाएगा ये 24 और 2 84, कितना हो जाएगा 28 30 84, 28 30 84 हो जाएगा। 100 रुपये सीपी थी, बेचा कितने में उसने, 84 रुपये में। एसपी ये हो गई, कितने रुपए की कमी हुई उसको, यहाँ पे डिफरेंस आता है अपन का 16 रुपये का। 16 रुपये उसने कम में बेचा है, 16 रुपये उसने कम में बेचा है। पर क्वेश्चन में बोल रहा है उसको नुकसान कितने का हुआ है, 140 रुपये का हुआ है, 140 रुपये का हुआ है। हमको क्या निकालनी है, सीपी निकालनी है। हमारी सीपी कितनी थी, 100 थी। यहाँ से क्या हम एक यूनिट का मान नहीं निकाल सकते, कितना हो जाएगा 140/16। तो क्या 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 140/16 गुणे का 100। 4 से काट दीजिए, ये जाएगा 25 बार। 4 से काट दीजिए, 4 बचा 4 से, ये काट दीजिए तो जाएगा 3 और 5 35 बार। दोनों का ही गुणा कर देंगे, 25 बना 125, हासिल कितनी 12, 25 थी 75 और 12 87, 87 पर 5 जो हो जाएगा, मतलब 875 रुपये जो हो जाएगी हमारी इस क्वेश्चन में क्या निकल आएगी, सीपी निकल आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को मालूम होगा जो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे, इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं। 90 थीटा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना आपने, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग इसमें लगाने वाले हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कॉसेक 85 डिग्री प्लस का थीटा माइनस सेक 5 डिग्री प्लस का थीटा माइनस 10 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। अब हम क्या करने वाले हैं, हमको पता है कि ये जो होगा इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, हमें मालूम है क्या होता है, कॉसेक 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा के। तो यहाँ से हम सेक थीटा बराबर जी पता कर सकते हैं कितना हो जाएगा, प्लस नहीं सॉरी यहाँ माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे इसको, कॉसेक 90 माइनस 85 प्लस थीटा माइनस सेक 5 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 90 माइनस, जहाँ पे 10 की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी हाँ 10 ही रहेगा। 10 90 माइनस 55 डिग्री प्लस थीटा प्लस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा, ये हो जाएगा। यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी हमको वो क्या मिलेगी, सेक कितना हो जाएगा, फिर 85 नहीं सॉरी ये 5 डिग्री होगा, ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 35। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी सेक 5 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस सेक थीटा, सेक 5 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कॉट 35 डिग्री माइनस थीटा प्लस कॉट, प्लस में था या माइनस में था, यहाँ पे
माइनस था, यहाँ पे क्या था माइनस था, यहाँ क्या था माइनस था, तो कितना आ जाएगा 35 डिग्री माइनस थीटा। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा इस प्रकार से हमारा 0 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया है, उस पर बताया गया है कि एक कोई चतुर्भुज है जो कि क्या है साइक्लिक है, यानी कि बोल सकते हैं एक सर्किल है कि इंस्क्राइब की हुई है, मतलब कि एक सर्किल के चारों तरफ से एक लाइन खींचकर एक क्या बनाया गया है, एक चतुर्भुज बनाया गया है। किस प्रकार से, देखो हम बताते हैं किस प्रकार से बनाया गया है। ये एक सर्किल है, इसके चारों ओर लाइनें खींच के एक चतुर्भुज बनाया गया है। ये हमारा क्या हो गया, चतुर्भुज हो गया। ये इस तरीके से चतुर्भुज बनाया गया है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। इसमें एक प्रॉपर्टी लगने वाली है, ए बी कितना दिया हुआ है 8, बी सी कितना दिया हुआ है 7 और सी डी दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, ए से डी निकालना है, ए से डी निकालना है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट में होता क्या है, ए बी प्लस सी डी किसके बराबर होता है, बी सी प्लस ए डी के। यहाँ कितना है 8 प्लस 6 बराबर 7 प्लस एक्स, कितना हो गया ये 14 माइनस 7 बराबर एक्स, कितना आ गया होगा एक्स, एक्स आ जाएगा हमारा, एक्स कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा हमारा 7। इस प्रकार से ये जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक त्रिभुज है, अगले क्वेश्चन बोला गया है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी सी है, मतलब एक त्रिभुज कैसा है ये, और अगर ए बराबर भी है इसका मतलब है कि ये आइसोस्केल त्रिभुज है। कैसा आइसोस्केल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें बोला गया है कि ए से बी जो है वो किसके बराबर, बी से सी के बराबर है। ए से एल डाला गया है एक परपेंडिकुलर, यानी कि एक लंब डाला गया है ए से एल, ठीक है, बी सी पर क्या है परपेंडिकुलर। इसी तरीके से बोला गया है एक और ट्राइंगल है हमारे पास जो है डी ई और एफ, डी ई और एफ, इसमें डी से ई किसके बराबर है, ई से एफ के बराबर है। अब इसमें बोला गया है, क्या बोला गया है कि डी से एम क्या है, डी से एम जो है इसमें परपेंडिकुलर डाला गया है, डी से एम क्या है परपेंडिकुलर डाला गया है। इसके बाद बोल सकते हैं ई से एफ पर डाला गया है। अब हमको पता है कि अगर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये एंगल हमने अगर थीटा मान लिया इसमें, और ये एंगल हम मान लेते कितना 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है, दो साइड बराबर है यानी दोनों साइड ही थीटा बन रहा होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 90 माइनस थीटा। अब ये अगर यहाँ पे अल्फ़ा है और ये यहाँ पे अल्फ़ा है, दोनों ही अल्फ़ा हो गए 90 माइनस थीटा, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 90 माइनस अल्फ़ा, ये हो जाएंगे हमारे 90 माइनस अल्फ़ा, दोनों ही 90 माइनस अल्फ़ा हो गए। अब क्या है कि ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये अगर टोटल एंगल निकालेंगे हम तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 90 माइनस, जो दोनों जोड़ेंगे 90 और माइनस 2 थीटा, टोटल अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 और 2 थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ये दोनों हो जाएंगे। इस तरीके से हमने देखा कि 90 के सामने वाली साइड यहाँ सामने है, 90 के सामने ये है, दोनों ही ट्राइंगल क्या हैं आपस में सिमिलर हैं, दोनों ट्राइंगल क्या हैं सिमिलर है। क्यों, क्योंकि एक एंगल इसका बराबर है और एक साइड बराबर है, और दोनों के एंगल में अगर एक एंगल दो साइड बराबर तो दोनों ही क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। दोनों कॉन्ग्रुएंस होने से क्या हो जाएगा, इन दोनों की कॉन्ग्रुएंसी होने से हम निकाल सकते हैं कि अगर रेशियो इन दोनों के एरिया का रेशियो दिया हुआ है, हमको क्या दिया हुआ है ए बी सी बटे एरिया डी ई एफ, दोनों का एरिया का रेशियो क्या है 9/3 है। अगर ये एरिया का अनुपात है 2/25 है, तो हमको इसकी साइड का अनुपात क्या हो जाएगा, साइड का अनुपात निकल आएगा, इनका रूट ले लेंगे तो साइड का अनुपात निकल आएगा, क्या आ जाएगा 3/5, 3/5 हमारा साइड का अनुपात आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है ए से एल, तो ए से एल बराबर क्या हो जाएगा, ए से एल बाई डी से एम का हमको अनुपात मिल गया। अब निकालना क्या था, ए से एल प्लस डी से एम बटे डी से एम माइनस ए से एल। ए से एल कितनी है 3 प्लस 5/5 माइनस 3 कितनी आ गई 8/2, इन दोनों को काट देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है PQRS एक चतुर्भुज है, PQRS एक चतुर्भुज है जो क्या है एक सर्कल के अंदर बनाया गया है। किसके अंदर बनाया गया है, एक सर्कल के अंदर बनाया गया है। चतुर्भुज कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है। ये एक हमने सर्कल बनाया,
चक्रीय है तो हमने इसको चक्रीय बना दिया। ठीक है, क्या दिया है ए बी सी सॉरी पी क्यू आर एस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पी क्यू आर और एस। अब वो बोल रहा है कि पी से क्यू कितनी है एक्स है, क्यू से आर कितनी है 16.8 है, और आर से एस कितना है 14 है, और पी से एस कितना है, पी से एस कितना है, ठीक है, पी से एस कितना होगा, पी से एस कितना दिया हुआ है, पी से एस दिया हुआ है 25.2। अब वो बोल रहा है कि जो पी से आर है, पी से आर जो है वो क्यू से एस को दो बराबर भागों में बांट रहा है। चित्र सही नहीं है पर जे दोनों बराबर भागों में बांट रहे हैं, मतलब जे और जे बराबर हैं। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों बराबर हैं और ये सेम बेस पर बने हुए ट्राइंगल हैं तो दोनों का ही क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके गुणा के बराबर होगा, इसका गुणा इसके गुणा के बराबर होगा। कैसे होगा, ये एक प्रॉपर्टी होती है। अगर दोनों ही दो ट्राइंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ये ट्राइंगल बन रहा है, दोनों का ही आधार क्या है, एक सा है। जब दोनों का आधार एक सा हो और उनकी ऊंचाई बराबर हो तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, समान होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड को गुणा कर देंगे। ये प्रॉपर्टी होती है सर्कल की, उस प्रॉपर्टी से हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। 14 पॉइंट से पॉइंट गया, क्या ये 14 से चला जाएगा, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 12 से जा रहा है ये 12 दूना 12 एकम, तो कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई हमारे सामने 21, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 21, और हमको एक्स ही निकालना था इस क्वेश्चन में, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को कैसे एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी के एग्जाम में होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है वो लगा दिया गया होगा, उसमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 18 डिवाइड बाई 2 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ऑफ को हमको सबसे पहले सॉल्व करना होता है, यानी कि क्या कर देंगे, ऑफ का मतलब 1/4 कर देंगे। इसके बाद दिया हुआ है गुणा, ब्रैकेट को बंद किया, गुणे में गुणा लिखा। इसके बाद कितना लिखा हुआ है 2/3 भागे 3/4 गुणे 5/8, फिर कितना लिखा हुआ है भाग 2/3 भागे 3/4 ऑफ 3/4 इतना दिया। इसका वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या लगाने वाले, बोर्ड मास लगाने, एक एक ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे। इसके अंदर का सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 गुणे 4/2। जब भाग का साइन हटाते हैं तो क्या हो जाता है, संख्या बदल जाती है, 2 से 2 कट जाएगा, कितनी बार में आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। भाग का साइन सॉरी गुणा का साइन था, गुणा का साइन बना रहने देंगे, यानी मल्टीप्लाई का साइन बना रहने देंगे। क्या होता है बोर्ड मास में सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है। तो हम यहाँ इस साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, 2/3 गुणे 4/3 गुणे 5/8, फिर इस साइन को में भाग का भाग बना रहने देंगे, 2/3। बोर्ड मास में क्या होता है, बोर्ड मास में आता है बी ओ से क्या हो जाएगा ऑफ, ऑफ को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। भाग का साइन क्या कर देंगे, भाग का साइन बना रहने देंगे, 3/4 था 3/4 और गुणे में कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। कितना हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9/16। और अगर हम देखें तो इसको क्या कर देंगे, इसको भी हटा देंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, इसको जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 16/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 16/9 आ जाएगा। अब ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये निकाल लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कितना आ गया ये 36, गुणा का साइन था, गुणे का साइन बना रहने देंगे, ये और ये काट देगा, कितना 4 बार में चला जाएगा, कितना जाएगा 5/9। भाग का साइन था, भाग का साइन करेंगे तो पलट जाएगी वैल्यू, ये कितनी हो गई होगी, ये हो गई होगी 3/2 गुणे 9/16। अब हम अगर कहें तो 9 से 9 कट जाएगा, 4 से ये कटेगा तो ये 9 बार जाएगा, और ये 4 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 9 पना 45 गुणे का 3/8, कितना आ गया ये 135/8। कितने बार में जा रहा, कितने बार में जाएगा, ये क्या ऑप्शन हो सकते हैं, क्या आंसर आ सकता है इसमें। देखो एक बार जाएगा कि नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, बचा कितना 5, 55 यानी कि 6 बार में जाएगा। कितना बचा यहाँ पे 7 बचा, 7 होल 8, ये आपका आंसर होगा 16 सही 7/8, जे की ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि ए और बी जो बोल सकते हैं एक ही समय में क्रमशः ए एक्स और वाई स्थान से आमने सामने की ओर एक दूसरे की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हैं। यदि ए की गति जो है बी की गति से कितनी अधिक है, 20% अधिक है, तो रास्ते में मिलने के बाद ए को बी से कितने घंटे अधिक लगते हैं? ए को लगते हैं 2 घंटे और बी को लगते हैं x घंटे। तो बताइए कि अब पहुँचने के लिए क्रमशः बाई और x बोल सकते हैं, तो x का वैल्यू क्या है ये बताना हमको, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं करते हैं, हमको पता है कि a रहा रास्ता, एक रास्ता, ये स्थान x है, ये स्थान b है, यहाँ से a चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से b चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ कहीं पे दोनों मिले होंगे, यहाँ कहीं पे दोनों मिले होंगे, तो यहाँ से x b ने को कितना टाइम लगा, x टाइम लगा, और a को कितना टाइम लगा, a को लगा 2 सही 1/2 घंटे। कितने घंटे लगा? इसमें एक रूल होता है, अगर इसकी स्पीड कितनी रही होगी, इसकी स्पीड कितनी रही होगी, v1 रही होगी, इसकी स्पीड कितनी रही होगी, इसकी स्पीड रही होगी v2। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है v1/v2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे हम t1 और इसको मान लेंगे हम t2, तो क्या हो जाता है t2/t1 होता है इन दोनों का स्क्वायर का। ठीक, ये फार्मूला हम लोगों को याद रखना है। इसको कॉन्सेप्ट हम लोग क्या लगाते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, ये फार्मूला ड्राइव करते हैं, जिस तरीके ड्राइव आता है, ड्राइव बाद में बताएंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को क्या है, इसकी दी हुई है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ए की बी से रेशियो, ए की स्पीड का बी की स्पीड से क्या दिया हुआ, अनुपात दिया हुआ। कैसे अनुपात दिया हुआ, 20% ही तो दिया है कि 20% ज़्यादा है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 5। अगर बी की 5 रफ्तार है तो इसकी कितनी रही होगी स्पीड, इसकी रही होगी 6, क्योंकि बी से कितनी है 20% ज़्यादा है, तो नीचे बी दिया है और ऊपर क्या दिया 6, तो कितनी हो गई 5 और 6 हो गई, ये हो गई हमारी v1 और ये हो जाएगा हमारा v2। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर बटे 5 स्क्वायर बराबर t1 कितना दिया हुआ है, t2 कितना दिया हुआ है, t2 तो इसमें दिया हुआ है x, t1 कितना दिया हुआ है 5/2 दिया है, तो यहाँ से हम निकालेंगे कितना हो जाएगा 36/25 बराबर 2x/5, 5 से जाएगा 5 बार, 2 से जाएगा कितना 18, इसमें x का मान क्या आ जाएगा 3 सही 3/5 घंटे, इतना घंटे जो हो जाएगा वो x का मान निकल आएगा। इस तरीके से हमको इस क्वेश्चन को करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा है आप लोगों ने, फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस मतलब ए एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xy/z जो होता है वो 0 होता है। कब होता है, जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो, 0 हो। इसमें हम मान सकते हैं, अगर इस फॉर्मूले से हम इसको कंपेयर करते हैं तो क्या हमको पता है x की वैल्यू हम मान सकते हैं a प्लस बी माइनस एक्स रही होगी, वो c रही होगी प्लस b की वैल्यू हम मान सकते हैं, b की वैल्यू क्या मान सकते हैं, a माइनस बी प्लस सी प्लस ये क्यूब है, कितना क्यूब है 8a क्यूब, यानी कितनी रही होगी ये वैल्यू रही होगी -2a क्यूब, कितनी रही होगी a क्यूब नहीं -2। अगर हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमको x क्यू की वैल्यू में से x निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी माइनस सी आ जाएगी। y की भी कंपेयर कर सकते हैं, z की कंपेयर करेंगे तो z बराबर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, z बराबर आ रहा है -2a, तो हम इस वैल्यू पे पुट कर देंगे। अगर 0 बन गया तो हम सीधे फार्मूला लगा देंगे, 0 बन जाएगा तो हम सीधे फार्मूला लगा देंगे। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये b से ये b कैंसिल हो गया, c से ये कैंसिल हो गया, मतलब ये 0 हो गया। यानी हमारा फार्मूला क्या होगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xy/z। 3 क्या हो जाएगा, 3x क्या था a प्लस बी माइनस सी, जेड वाई क्या था a माइनस बी प्लस सी, जेड क्या था माइनस का 2a। ठीक है, अब 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6a आ जाएगा, और माइनस का साइन है कहीं पे भी मल्टीप्लाई कर दें, अंदर कहीं बाहर भी कर देंगे तो ऑप्शन हम लोगों को क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ऑप्शन हमको मिल जाएगा। अगर हम इस माइनस साइन का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें या यहाँ पे कहीं पे भी कर देते हैं एक जगह पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम इस माइनस साइन का ये तो यहीं रखने देते हैं, a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, b माइनस सी माइनस a हो जाएगा, माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा ऑप्शन जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6a प्लस b और हो जाएगा c। अच्छा इसमें कर लो माइनस या किसी में कर लो तो ऑप्शन जी आ जाएगा। और हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि देखो इसमें क्या है, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को 0 पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा ऑप्शन से हम आंसर आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगले क्वेश्चन में देखो गैस करने वाली कहानी होती है कि इसमें अगर दिया हुआ है और इसमें गैस कैसे लगाएंगे, गैस कैसे लगाया जाए, 2 sin थीटा प्लस
15 cos स्क्वायर थीटा बराबर 7, और जहाँ पे थीटा की वैल्यू जो है वो है 0 से बड़ी और 90 से छोटी है। अब हम यहाँ आपको पता है कि सारी वैल्यूज़ हम लोग जानते हैं, पर हम गैस कैसे लगाएं कि थीटा की क्या वैल्यू हो सकती है। इसमें गैस लगाने के लिए हमें ये देखना होगा कि साइन की वैल्यू, देखो यहाँ क्योंकि इंटीजर आ रहा है तो साइन की एक ऐसी वैल्यू, कौन से नंबर में साइन की वैल्यू इंटीजर होती है। तो देखो साइन की वैल्यू जो होती है 30 डिग्री में इंटीजर होती है कि 90 डिग्री में इंटीजर होती है। पर 90 डिग्री में कॉस तो 0 हो जाता है, तो हम कॉस 0 0 नहीं कर सकते क्योंकि कॉस 0 हो जाएगा 15 0, पर 90 डिग्री 1 तो यहाँ 2 तो बराबर नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे 30 डिग्री को चेक करेंगे। 30 डिग्री चेक किया 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, साइन 30 1/2 होता है 15 गुणे ये कितना हो जाएगा 3/4, कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। क्या ये वैल्यू बन रही है? यही 30 चीज़ लिखी थी ना इसमें। तो देखो अब क्या ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 3/4 करने से बराबर 7 बन रहा कि नहीं बन रहा, इसको चेक करेंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस का 15 × 45/4 क्या बन रहा है बताओ? साइन थीटा या साइन स्क्वायर? हमें लगता है यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा। साइन स्क्वायर होता है तो 2/4 मल्टीप्लाई बाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिस्टर्ब है हल्का, हमें लग रहा कहीं पे कोई वैल्यू होगी जो टाइपिंग एरर हो गई है, नहीं तो इसका आंसर होता है 30 डिग्री। और 30 डिग्री जब इसमें पुट कर देते हैं तो 30 डिग्री पुट करते हैं हम लोग 30 डिग्री, या फिर चलिए इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं 3/5 रख के देखते हैं, मतलब क्या होता है 3/5 और 4/5। एक ट्रिपलेट हम लोग आपको याद कराते हैं, एक ट्रिपलेट याद कर लेना। क्या होता है 3 4 5 का। इसमें अगर थीटा से वैल्यू सॉल्व ना हो तो हम 3 4 5 से भी वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बताओ ऐसी कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि ये वाली वैल्यू सॉल्व हो जाएगी? बताओ क्या रखा जाए ऐसा? 3 4 5 रख दें। चलो एक बार हम क्या करते हैं साइन थीटा बराबर मान लेंगे 4/5, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/5 प्लस 15 गुणे 3/5 का होल स्क्वायर बराबर हमको 7 लाना है। कितना हो गया 8/5 प्लस इसमें क्या हो गया 15 गुणे 9/25, 25 5 से कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5, 15 × 27/5। ठीक हो जाएगा सॉल्व। कितना आ जाएगा, इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये कितना हो गया 8/5 प्लस 27/5, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 35/5, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7। यानी कि हम लोग समझ गए इसने ट्रिपलेट सेट कर रखा है। साइन थीटा बराबर क्या माना है 4/5 माना है। साइन थीटा बराबर कितना माना है उसने 4/5 मान रखा है। अब हम अगर इसको सॉल्व करना चाहें कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी कि ये कितनी रही होगी, ये रही होगी 4 और ये रहा होगा 3। ये क्या होती है, ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बच्चे कर्ण होती है। ठीक है, अब हम इसमें क्या निकालना टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है टेन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की वैल्यू निकाल ली है। टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 4/3 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 3/5 प्लस 5/3। इसमें क्या आ जाएगा एलसीएम 15 आ जाएगा। 15 मतलब बोल सकते हो 20 प्लस 12 प्लस 25। इन सबको जोड़ने से कितना आ जाएगा 57/15। 3 से काट देंगे, 3 से कटेगा कितना आ जाएगा 19/5 आ जाएगा। इसको हम तोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 3 सही 4/5 जो होगा हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर सकता है वो ट्रिपलेट भी सेट कर सकता है, इसलिए आप लोग ट्रिपलेट भी याद कीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें मध्यांश वैल्यू वाला वैल्यू बताया गया है कैसे निकालते हैं। किसी नंबर की अगर मध्यांश वैल्यू निकालनी है दोनों का गुणा करके अंडर रूट ले लेते हैं, दोनों का गुणा करके अंडर रूट ले लेते हैं। एक्स क्या है, अगर मध्य अनुपात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है उसका मध्य अनुपात दिया हुआ है, तो मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर का गुणा कर देते हैं और उनका क्या लेते हैं रूट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, एक्स की वैल्यू निकलेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 25.6 मल्टीप्लाई बाई 32.4, पॉइंट से पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आया और यहाँ भी 10 आया। तो हम जानते हैं 256 किसका होता है 16 का होता है स्क्वायर, 324 किसका होता है 18 का स्क्वायर होता है। नीचे कितना हो जाएगा 10 10 था तो 10 बाहर निकल आएगा रूट से। अगर हम देखते हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करना हो तो कर दें, नहीं तो आपको क्या करना है रेशियो निकालना है। तो हम रेशियो से अब वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वाई की वैल्यू निकालना है हमको, क्या निकालना है वाई की वैल्यू। अगर किसी का तीसरा अनुपात निकालना होता है, तीसरा अनुपात में मतलब बोल सकते हो अगर ए बी दिया उसका थर्ड अनुपात निकालना तो क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए होता है।
बी स्क्वायर बाई ए होता है, इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 47.6 मल्टीप्लाई बाई 5 7.6 अपॉन 38.4, ये हो जाएगी वैल्यू। पर हमको क्या चाहिए, दोनों का अनुपात चाहिए, तो हम x रेशियो y चाहिए है, तो हम क्या कर लेंगे, अनुपात में लिख लेंगे 16 × 18 बटे 10 अनुपात 57.6 अनुपात 57.6 बटे 38.4। इसको जो पॉइंट था, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर हम इसको देखें, किससे काट दें, 4 से काट देते हैं, 4 से काट देंगे, 4 से कटेगा कितने बार में, 4 एकम 4, 4 चौको और 4, ये हो गया। अगर हम इसको काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से ये कट जाएगा कितने बार में, 3 और 6 बार में, 36 आ जाएगा। पॉइंट से हमने एक पॉइंट काट दिया था और यहाँ का पॉइंट आया 10, तो 10 से 10 काट दिया, ये सिंप्लीफिकेशन में ये कट गया। 18 से ये कट गया 2 बार में, कितने बार में, 2 बार में। और अगर हम इसको 2 से काट दें कितना आ जाएगा, 192 आ जाएगा, और ये कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो हमारा x अनुपात y कितना आ गया, x अनुपात y आ गया 1:3। लेकिन हमको चाहिए क्या था, 2x चाहिए था, तो यहाँ भी हम क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारा 2:3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, उसमें बोल रहा है देखो, इसमें क्या दिया हुआ है कि एक ट्रैक दिया हुआ है, एक रनिंग ट्रैक है जो कि कैसा है, गोलाकार है। कैसा है, गोलाकार रनिंग ट्रैक है, गोलाकार रनिंग ट्रैक है। कैसा है, गोलाकार है रनिंग ट्रैक। गोलाकार रनिंग ट्रैक का मतलब बोल सकते हो इस तरीके का गोलाकार रनिंग ट्रैक है। इसकी अंदर वाली परिधि कितनी है, 4400, बाहर वाली कितनी है, 506 मीटर। अब वो बोल रहा है कि अगर इसी ट्रैक को समतल करने का डर कितना है, समतल करने का डर है वर्ग मीटर, 6 रुपये वर्ग मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो हमको पहले नंबर तो इसकी क्या निकालनी होगी, त्रिज्या निकालनी होगी, और इस वाले की त्रिज्या निकालनी होगी। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि हमेशा अगर रेडियस 7 हो तो जो 2πr होता है वो क्या होता है, 44 होता है, और एरिया कितना होता है, यानी कि पाई r स्क्वायर कितना होता है, 154 होता है। यहाँ पे अंदर वाले की परिधि कितनी है, 144 है। कितने गुना हो जाएगी, 440 है। कितने गुना है ये इसका, ये है इसका 10 गुना। अगर 10 गुना है इसका मतलब रेडियस भी कितनी रही होगी, 10 गुना रही होगी। 10 गुना का मतलब कितनी रही होगी, 70 मीटर रेडियस रही होगी। अगर ये मीटर में दिया है तो 70 मीटर रेडियस रही होगी। तो ये वाली तो हमने निकाल ली कि ये तो भैया 70 मीटर रही होगी। अब हमको दूसरा निकालना था, दूसरा कितना है, ये कितने गुना है 44 का, इसे 44 से भाग दे दो। पहले नंबर तो 11 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 11 से भाग जाएगा 46 बार, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड देते भी हैं तो कितना है, 1.5। तो रेडियस कितनी थी, 7। ये कितना, 1 यूनिट की वैल्यू है, हमको 7 यूनिट की वैल्यू निकालना है। 7 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5, 7, 5, 10 और 1 80, कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी 80.5 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला क्या निकालना, एरिया निकालना है। इस एरिया को निकालने के लिए हमें पता क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल, यानी बड़े वाले में से छोटे वाले, इस मतलब बड़े वाले सर्कल का अगर छोटे वाले सर्कल से एरिया घटा देंगे तो हमको ये वाला एरिया पूरा मिल जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर का स्क्वायर कर देंगे, स्मॉल आर का स्क्वायर कर देंगे। कैपिटल आर क्या थी हमारी, ये थी, ये क्या है, कैपिटल आर, और ये वाली जो है ये हमारी क्या है, स्मॉल आर है। अब हम इस फिगर को मिटाते हैं और आपको बता दें कि किस तरीके से आंसर आएगा। चलिए फिगर को मिटाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं। पाई था, हमको मालूम है अगर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। हम इसमें सिंपल मेथड ये लगा सकते हैं। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 गुणे, इसमें एक बार जोड़ देंगे, दोनों रेडियस को जोड़ने पे कितना हो जाएगा, 70, 80, 150.5, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे कितना आ जाएगा, 105। अगर इसको हम 7 से भाग भी कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी 1.5। और कितने रुपये निकालना था, 6 रुपये पर मीटर था। अब हमको देखना है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। अब हम जानते हैं 6 और यहाँ 15 दोनों में ही 3 आ रहे हैं, यानी 9 का मल्टीपल ऑप्शन होना चाहिए। तो देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो 9 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर सेकंड चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो 9 का मल्टीपल, देखो हमने कैसे चेक किया, सबको जोड़ो, अगर सबकी जोड़ने पे डिजिट 9 से डिवाइड हो जाएंगे मतलब वो 9 का मल्टीपल है। हमारा ऑप्शन भी 9 का मल्टीपल आ रहा है। तो पहले हम 9 का चेक कर लेते हैं। 2, 4, 6, 6, 8, 14, 14 और 3, 17, 2, 19, यानी ये नहीं है 9 का मल्टीपल। इसके बाद बोल सकते हो तुम 10, 8, 18, 18 और 12, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है।
इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या वो 9 का मल्टीपल है, वो भी 9 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए। इस तरीके के क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हमारा कुछ पॉइंट हमको कॉमन मिल जाते हैं कि कौन से मल्टीपल होंगे, किससे जाएगा, तो उसको हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। चलिए क्लास, थैंक यू, बाय।